अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, उसका सलूशन कैसे होता है, ठीक है, और उसको कंप्लीट कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप उसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन है फाइंड थीटा। तो उसके लिए आपको दो फार्मूला इस एक्सरसाइज में ओवरऑल जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास फार्मूला है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, और इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस फार्मूले की मदद से होंगे, ठीक है। तो अगर आपको एल चाहिए तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसी फार्मूले को मॉडिफाई करें, ठीक है। कैसे? आर को इधर ले आएँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा अगर आपको थीटा फाइंड करना पड़े, ठीक है। अगर आपको रेडियस आर फाइंड करना पड़े, ठीक है, तो आप आर इज इक्वल्स टू एल बाई थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तीन फार्मूलाज बनते हैं एक फार्मूला की मदद से। उसके बाद आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़े तो इसमें से भी आप आर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको आर चाहिए या थीटा चाहिए तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये वाले फार्मूलाज मॉडिफाई किए हैं यहाँ से ये वाले, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थीटा आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें ये ज़हन में रखना है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको हो सकता है कि आपको थीटा फाइंड करना पड़े और थीटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, ठीक है। या आपको थीटा गिवन है तो डिग्रीज में गिवन है तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं 7.1 में, ठीक है, कि उसको थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी। तो आपके पास जो है वो थीटा आपने फाइंड करना है और आपको गिवन क्या है, एल की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है। सिंपली आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। तो थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो थीटा थीटा के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो एल और आर की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये फार्मूला आपको गिवन है, एल और आर की वैल्यू पुट करी 2/3.5, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा थीटा का 0.5 रेडियन। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एल दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, आपको इसमें थीटा फाइंड करना है यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो थीटा आपके पास क्या बनता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है। यहाँ पे एल की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे और थीटा आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डिवीजन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने फाइंड करना है एल। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होगी है, एल आपने फाइंड करना है तो उसमें आपके पास ये वाला पहले वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, ये सिंपल फार्मूला है, ठीक है। आर और थीटा आपको गिवन होगा और ये आपने पुट करके बाकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखें थीटा डिग्रीज में गिवन है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ पाई बच जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है, या आप उसको 3.14 भी लिख सकते हैं। तो अब पाई की जगह थीटा की जगह पाई पुट करेंगे, ठीक है, फार्मूले के अंदर, ये इस फार्मूले के अंदर एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आर की जगह 4.9 जो गिवन है, ठीक है, और थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, पाई, ठीक है। तो पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 3.14 इस जगह पे, ठीक है। 3.14 पुट करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें थीटा आपको डिग्रीज और मिनट में दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो पहले तो सबसे पहले इसको डिग्रीज में लेके आना पड़ेगा। डिग्रीज में लेके आने के लिए आपको पास मिनट्स में है, तो मिनट्स को आप क्या करोगे, ये आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि 60 डिग्री 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स को आप प्लस डाल के 30/60 करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से करेंगे क्योंकि आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ये आपके पास 0.5 बनेगा और प्लस 60 करेंगे, इनको आप प्लस करो तो 60.5 बनता है। फिर 60.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, पाई की जगह पे 3.14 पुट करना है, उसको आप डिवाइड करें 180 के साथ, देन जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करें 60.5 के साथ, तो आपके पास 1.059 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, मतलब डिग्री मिनट से हम कन्वर्ट करके उसको रेडियन में लेके आए। कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसकी वैल्यू जो है गिवन फार्मूले के अंदर एल इज इक्वल टू आर थीटा के अंदर पुट करनी है। तो आपके पास क्या है, आर इज इक्वल टू आर
एल इज इक्वल टू आर थीटा है, तो आर की जगह 15 जो कि आपको गिवन है वो पुट करेंगे, ठीक है, और 1.0599 ये पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने आर फाइंड करना है, फार्मूला वही यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपके पास यूज़ होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप जब यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो जैसे ही इसमें देखें आर आपको फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल गिवन है, थीटा भी आपको रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, थीटा की 1/4 रेडियन वैल्यू पुट करोगे और एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मॉडिफाई करके आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा बन जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 1/4 करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा, तो ये आपके पास आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है वो है एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर और थीटा रेडियन डिग्री में कन्वर्ट, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज आप इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद पाई की जगह पे 3.14 पुट करेंगे और 180 के साथ डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आर के लिए फार्मूला को मॉडिफाई कर लें, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, आर की एल की जगह पे 52 सेंटीमीटर पुट करेंगे और थीटा की जगह पे जो हमने ये वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे, तो इनको डिवाइड करने के बाद आपके पास आर की ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 में क्या कह रहे हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, अब इसमें रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है वो आपके पास आर की वैल्यू कितनी है 12 मीटर, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि एल आपने फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड इज थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन, थीटा आपको गिवन है और आर भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एल निकालना है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम ऊपर पढ़ आए हैं फार्मूले को, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर हमारे पास कितना है 12 मीटर और जो है थीटा हमारे पास 1.5 रेडियन है, तो ये रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर देन आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है आपके पास, आर की वैल्यू 10 मीटर आ गई, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस बेसिकली एल भी होता है, एच भी होता है, एस भी होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे एल होगा। मूविंग विद दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो पॉइंट रेवोल्यूशन है, मतलब जो सर्कल एंगल रोटेट कर रहा है, थीटा कितना है आपके पास 3.5 रेवोल्यूशन के बराबर है, ठीक है। तो सिर्फ थीटा जो होता है वो बेसिकली आपके पास बराबर होता है, तो बेसिकली जो आपके पास एक रेवोल्यूशन होती है वो 2 पाई के बराबर होती है, ये एक रेवोल्यूशन बेसिकली यहाँ से मूव होके ये पूरा एक राउंड ट्रिप जो कंप्लीट करती है यहाँ तक एक रेवोल्यूशन होता है। तो अगर यहाँ से अगेन स्टार्ट हो जाए तो ये एक रेवोल्यूशन जो है वो ये आपके पास 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास 3.5 रेवोल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब 3.5 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे स्टेप के साथ, 3.5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, 3.5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, तो इसका मतलब एक रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास 7 पाई, 2 रेवोल्यूशंस के हमारे पास 7 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्या बनेगा 7 पाई के बराबर, तो आर आपको ऑलरेडी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आर और थीटा आपके पास ये हो गया 7 पाई और 10 मीटर, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली एल इज इक्वल टू आर थीटा में पुट करेंगे तो 10 इंटू 7 पाई हो जाएगा, 7 पाई की जगह पे आप 3.14 पुट कर दें उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 220 मीटर आंसर आ जाएगा। फिर देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, यानी कि अगर आपकी घड़ी के ऊपर 3 बजे हुए हैं, ठीक है, तो आप बताएं कि उसका एंगल कितना होगा, और सर्कुलर मैयर जो होता है ना, घड़ी गाड़ी को राउंड पूरी गोल घड़ी जो है वो उसके ऊपर जो सर्कुलर मैयर है उसके ऊपर एंगल कितना होगा। अब देखें फुल एंगल ऑफ वॉच जो होता है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 पाई के बराबर होता है ना, देखें यहाँ से घड़ी ये पूरी ये गोल यूँ होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो रेवोल्यूशन है पूरा ये 2 पाई के बराबर हो गया, तो इसका मतलब आपके पास जो है वो फुल एंगल जो है वो इसका 2 पाई हो गया। अब हमने चेक करना है कि 3 जब बजे हुए हों, 3 बजे हुए हों आपकी घड़ी के ऊपर, तो एंगल क्या होगा।
तो एंगल बिटवीन हमारे पास 2 डिजिट्स कितना होगा, 2 पाई, यानी कि पूरी घड़ी के ऊपर एंगल कितने बनते हैं, मतलब कितने डिजिट्स आते हैं, 12 डिजिट्स आते हैं। ठीक है, तो ये 2 पाई के साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच, वो कितने हैंड्स ऑफ द वॉच, वो आपके पास 3 ओ क्लॉक है। तो टोटल एंगल को डिवाइड करेंगे 2 पाई के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 जो आपकी घड़ी के ऊपर 3 बजे हुए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास पाई बाई, ये आपके पास ऑलमोस्ट पाई बाई 2 रेडियन आंसर आ जाएगा। 3 को काट देंगे यहाँ से, 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, तो 4 और 2 कट जाएंगे तो ये आपके पास पाई बाई 2 रेडियन, यानी कि पाई बाई 2 रेडियन एंगल जब आपकी घड़ी पे 3 बजे हुए हैं तो पाई बाई 2 रेडियन एंगल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर ए बी ए पी बी। ठीक है, ए पी बी, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि एल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको रेडियस दिया हुआ है जो कि कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल कितना है 90 डिग्री, ये फुल स्ट्रेट एंगल है ना, ए से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल है तो ये 90 डिग्री आपके पास एंगल होगा। तो एंगल को आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा जब आप इसको 1 पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो एल इज इक्व टू आर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जब आर की वैल्यू 8 पुट करेंगे, उसके बाद थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा एल इज इक्व टू 12.57 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें देखें क्या कह रहा है, इन द सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया। हाउ लॉन्ग द आर सबटेंडेड द सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। ठीक है, तो आपने इसमें जो सेंट्रल एंगल है 84 डिग्री, कितना आपने इसमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या होगा, या एरिया ऑफ आर्क कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखें आर गिवन है और थीटा गिवन है सिर्फ, तो आपने वो आर्क फाइंड करनी है। आर्क का मतलब ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया है, वो आपके पास ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा के को यूज़ करते हुए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, आर भी गिवन है थीटा भी गिवन है, तो आपने आंसर निकालना है। तो थीटा 84 डिग्री है, तो इसको आप पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फिर देन जो आपके पास वैल्यू आई है पॉइंट्स में, उसको आप पुट करेंगे इस एरिया ऑफ आर के फार्मूले में या एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले में, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह 12 स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं जी, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर। ये ओ पी आर दो फिगर्स दी हुई हैं, इसमें आपको एंगल गिवन है और आपके पास आर की वैल्यू गिवन है। इसमें आर की वैल्यू 6 है और एंगल 60 डिग्री है, और इसमें 45 डिग्री एंगल है और 20 सेंटीमीटर आपके पास आर है। सबसे पहले हम पहले ए पार्ट पे आते हैं, तो थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री, और आर 6 सेंटीमीटर है। 60 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री को, तो आपके पास 1.047 आ जाएगा। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू एरिया ऑफ आर के एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले में पुट करेंगे, तो आपके पास 1/2 6 स्क्वायर 1.0472 आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर आ गया 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा पार्ट है, दैट इज़ थीटा, इसमें 45 डिग्री है और आर 20 सेंटीमीटर है। थीटा को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करें डिग्री से, फिर आप जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज़ इसमें पुट करें फार्मूले के अंदर, तो आपके पास क्लियरली आंसर आ जाएगा यहाँ पे 157.08 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड द सेंट्रल एंगल 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। आपके पास एक जो सेंट्रल एंगल आपने फाइंड करना है इनसाइड द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो आपके पास क्या है, एंगल 20 डिग्री है और सर्कल का रेडियस कितना है 7 मीटर। तो थीटा आपके पास 20 डिग्री है, इसको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई की जगह वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू वही यूज़ करेंगे, और आर आपके पास 7 मीटर है। एरिया ऑफ आर की एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले में जब आप पुट करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास 8.5 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखें जो जो है ना, इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और इसको बड़ा समझ के करना पड़ेगा। सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, स्कर्ट का मतलब एक फ्रॉक टाइप चीज़ वो बना रही है। ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज ऑफ द शेप ऑफ द शेडेड इन द डायग्राम। मतलब ये जो पूरा शेडेड एरिया है, ये आपके पास शेप है उसकी स्कर्ट की।
हाउ लॉन्ग मटेरियल क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, यानी कि पूरे पैनल के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, कितना क्लॉथ चाहिए होगा। आपके पास सबसे पहले आप देखें आपके पास जो पूरा एरिया है स्कर्ट का वो कितना है, ओ सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब और जो शेडेड एरिया वो कितना है, ए बी सी डी, ये शेडेड एरिया है, ठीक है। हमने शेडेड एरिया का जो है वो अब हमने पूरी क्लॉथ का पूरी जो है ना पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। तो शेडेड एरिया हमने डायग्राम के मुताबिक हमारे पास शेडेड एरिया कितना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये आपके पास शेडेड एरिया है। शेडेड एरिया का मतलब ये हुआ कि हमने हमने ओ ए बी का एरिया, एरिया ऑफ आर्क, और जो है ओ ओ सी डी का, यानी कि ये पूरा एरिया, ठीक है। और ये वाला मखसूस एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया सारा, ठीक है। और ये पूरा एरिया, ये सारा इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो शेडेड एरिया का आंसर आ जाएगा, यानी कि क्लॉथ का आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ओ सी डी निकालना है और एरिया ऑफ ओ ए बी निकालना है, ये दो चीज़ें आपने निकालनी। तो उसके लिए हमने प्रीवियस फार्मूलाज आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये फिगर आपके पास बनी हुई है बुक के ऊपर, तो उस हिसाब से पहले हमें थीटा देखना पड़ेगा। तो सारी आर्क के लिए थीटा आपके पास सेम रहेगा, दैट इज़ 80 डिग्री, ठीक है। यानी कि अबव के लिए भी और ऊपर वाले की और नीचे दोनों के लिए एरिया सॉरी एंगल सेम रहेगा, दैट इज़ 80 डिग्री। तो 80 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.3963 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ आर्क ओ सी डी निकालना है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है वो जो है वो रेडियस कैसे हमें पता चलेगा, रेडियस हमें पता चलेगा ये वाली पूरी आर्क और ये वाली पूरी आर्क, इसको प्लस करना पड़ेगा तभी हमें एरिया पता, रेडियस पता चलेगा। तो 56 को 10 में प्लस करेंगे तभी हमारे पास ये पूरा ओ सी पूरा होगा ना, ठीक है। तो 56 और 10 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आर आ गया। थीटा हमारे पास ये निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वैल्यू यूज़ करके हम एरिया ऑफ आर ओ सी डी में पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे 66 और ये 1.3663 पुट करेंगे तो आपके पास ये पहले वाला एरिया यानी कि एरिया ऑफ आर्क ओ सी डी निकल आया। कौन सा वाला, ओ सी डी, ये पूरे वाला जो एरिया ये निकल आया। उसके बाद आपने क्या निकालना है, ये ए बी सी डी वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो थीटा है वो सेम रहेगा, 1.396 रहेगा। और जो आपके पास जो ये वाला है यानी कि ओ आप ओ सी डी को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो है जो आर है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपके पास 10 स्क्वायर हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। आर आपके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओ से लेकर ए तक, ठीक है। ये कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप फार्मूले के अंदर पुट करेंगे 1/2 10 स्क्वायर इंटू 1.396, इसमें पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहली वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे, ठीक है। जो हमने अबव ये कैलकुलेशन लिखी थी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए हम पहले वाले एरिया को दूसरे वाले एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया 2971.32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें आप लोगों को क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना है, सेंट्रल एंगल π/5 के बराबर है, ठीक है। और जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये सिंपल क्वेश्चन है, थीटा आपके पास π/5 है और आर आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो वही आपने फार्मूला यूज़ करना है और इसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, आर की जगह 10 और थीटा की जगह π/5 पुट करना है। कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन होगी, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 100 को काट लें आप तो 50 आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। 50 बचेगा और 5 10 50, तो इनको मल्टीप्लाई करके पाई की वैल्यू भी पुट कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन द एरिया ऑफ सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल इज 2 मीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको 10 स्क्वायर मीटर गिवन है और रेडियस आपको 2 मीटर गिवन है, थीटा आपने फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, थीटा इधर ही रहने देना है, तो बाकी एरिया ऑफ आर की जगह 10 पुट करेंगे, ये गिवन है जो 10 स्क्वायर मीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, आर की जगह पे 2 पुट कर देना है। ये पुट करने के बाद ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 पाई आंसर आ जाएगा, 2 को उधर ले जाएं,
ठीक है, तो ये 5 रेडियंस आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था आपके पास 7.2 का। ठीक है, फेडरल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड के लिए जो मैथमेटिक्स यूज़ होती है उसके लिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।